हेलो गाइस। ज्ञान की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज के बारे में एकदम बेसिक यानी जीरो से हाई लेवल तक सीखेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। इसे पिछली कक्षा में हम लोग गुणा सीखे थे। ये हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल जो ज्ञान की पाठशाला से चलता है। आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आइए देखते हैं अपना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है, आइए देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, आइए देखते हैं इसको। देखिए, साधारण ब्याज, साधारण मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल। सिंपल मतलब साधारण। जैसे जैसे किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ती है तो या तो किसी से उधार लेता है या नहीं तो किसी बैंक में जाकर वो अपना पैसा वहां से एक मूलधन की दर पर लेता है। वो जैसे वो जाता है बैंक में तो वो पैसे के लिए अपना बैंक से कहता है, तो बैंक वाला कहता है कि भाई तुम्हें कितना पैसा चाहिए। तो वो बोलता है कि हमें 2,000 4,000 जितना हो। और 4,000 कहता है तो 4,000 यानी वो कहेगा 4,000 रुपया लेते हैं तो कितने दिन के लिए देते हैं। उस टाइम भी तो फिक्स होना चाहिए कि हाँ आप पैसा ले रहे हैं बैंक से तो कितने दिन में आप देंगे। तो ये हो गया हमारा जो पैसा हम लेते हैं बैंक से, वो हमारी मूलधन होता है। जो जितने दिन के लिए लिया जाता है वो समय रहता है, कितने परसेंट पे लिया जाता है वो हमारा दर रहता है। आइए इसको हम देखते हैं यहाँ पे। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज देखिए, टाइम के अभाव में हम लिख दिए इसको। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अब लिखते तो ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए थोड़ा सा पहले लिख दिए इसको। आइए इसको देखते हैं। साधारण ब्याज, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक है, निश्चित समय के लिए एक ही पर दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। किसी मूलधन पर देखिए, जो ब्याज हम केवल मूलधन पर एक है और निश्चित समय के लिए लिया जाता है, निश्चित दर पे लिया जाता है, उसे ही हम साधारण ब्याज कहते हैं, उसे ही साधारण ब्याज कहते हैं। आइए, मूलधन क्या होता है। वह धन, वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। देखिए, जो मूलधन होता है या तो किसी बैंक से लेते हैं यानी कि किसी व्यक्ति से हम उधार के तौर पर लेते हैं, उसे ही हम मूलधन बोलते हैं। आइए देखते हैं समय। देखिए, अब इसमें साधारण ब्याज जब पैसा लेंगे किसी से तो भाई वो टाइम तो भी मांगेगा ना, कितने समय में देंगे आप। आइए देखते हैं। देखिए, जितने दिन के लिए धन उधार दिया जाता है वह ब्याज का समय होता है, वह ब्याज का समय होता है। अब आता है दर। दर मतलब रेट। रेट हमें किस हिसाब से पैसा मिल रहा है, कितने रुपए परसेंट पे मिल रहा है। परसेंटेज तो हमेशा अपने में 100 ही रहता है, इसमें 2% 10% पे वो दिया जाता है। देखिए, जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज का दर कहते हैं। एक बार और देख लीजिए। दर, जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज लिया जाता है उसे ही ब्याज का दर कहते हैं। जैसे देखिए ब्याज, अब देखिए ब्याज क्या होता है। ब्याज क्या होता है, जब कोई
जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अथवा बैंक से धन उधार लेता है उसे ब्याज कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो हम मूलधन लेते हैं, मूलधन पे जो हम उसे बैंक को ब्याज के तौर पे हम पैसा और बढ़ा के देते हैं, वही हमारा ब्याज होता है। ये हमारा साधारण ब्याज का, देखिए साधारण ब्याज हो गया, मूलधन हो गया, और समय हो गया, दर हो गया, और ब्याज हो गया। इसका सूत्र होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। ये हमारा सूत्र होता है। ये हमारा सूत्र होता है, यहाँ पे लिख दीजिए सूत्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास में पढ़िए, किसी भी कक्षा में पढ़िए, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करिए, उसमें सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में जरूर आता है। तो इसको ध्यान दीजिए कि साधारण ब्याज ये हो गया, मूलधन हो गया, मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, और ब्याज क्या होता है। तीसरा सूत्र हो गया हमारा साधारण ब्याज इज इक्वल टू यानी बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। ये हमारा सूत्र हो गया, ये हमारा सूत्र हो गया। आइए फिर इसको आगे देखते हैं। देखिए ये सूत्र था हमारा साधारण ब्याज। क्या था हमारा, मूलधन मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100 बट्टा 100। बट्टे 100। अब देखिए अब देखिए ये साधारण ब्याज का सूत्र हो गया। मान लीजिए कि हमारा अब इसमें साधारण ब्याज दे दिया है, मूलधन पूछ रहा है, तो इसका भी सूत्र होता है, इसका भी सूत्र होता है। अब देखिए जो इधर बट्टा में रहता है
आपको पता है कि ये जो बट्टा में रहता है जब इधर आता है तो वो गुणा में चला जाता है। यहाँ पे देखिए हमें समझाते हैं इसको। साधारण साधारण ब्याज, अब देखिए ये गुणा में इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा 100 गया। अब इसके इक्वल टू बराबर कितना बच गया हमारा, मूलधन गुणे दर गुणे समय। इसको, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है रेट, ये होता है समय, ये होता है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। अब ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब ये इधर हम ट्रांसफर कर दिए, 100 को इधर ट्रांसफर कर दिए, इधर बदल दिए, तो ये हमारा एक सूत्र ये भी बन गया, ये भी हमारा एक सूत्र बन गया। अब देखिए, यदि मूलधन पूछता है, यानी मूलधन पूछता है, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मूलधन, यदि मूलधन पूछता है, देखिए इस साधारण ब्याज सीधा कर दीजिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100। अब देखिए बट्टा में क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों इससे भाग में चला आएगा, यहाँ पे गुणा है तो इससे बट्टा में चला आएगा, तो बचा क्या, देखिए मूलधन इधर कर दिए तो बचा हमारा क्या, दर गुणे समय, ये हो गया दर गुणे समय, ये सूत्र हो गया। अब देखिए साधारण ब्याज कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज जैसे लिखा हुआ है सेम वैसे ही रहने देंगे इसको, सिर्फ इसको बदलना है, दर और समय को। यहाँ पर मूलधन बदल दिए तो मूलधन का सूत्र हो गया साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ये हो गया। दर गुणे समय। अब देखिए यहाँ पे यदि दर पूछता है, दर इक्वल टू साधारण साधारण ब्याज गुणे 100। अब देखिए ये मूलधन गुणे समय हो जाएगा, मूलधन गुणे समय, ये एक सूत्र हो गया हमारा। यदि दर पूछेगा क्वेश्चन में, दर पूछेगा, साधारण दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, और दर पूछता है यानी रेट पूछता है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। अगर साधारण ब्याज दिया है, दर दिया है, समय दिया है, उसमें मूलधन पूछता है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब देखिए तीसरा एक और सूत्र आ जाता है इसमें, एक ये सूत्र हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 नंबर पे सूत्र आता है। अब इसमें समय, समय इक्वल टू, ये हो जाएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 अब देखिए समय यहाँ से हटा दिया गया तो ये क्या चला गया, दर और मूलधन बच गया। यहाँ पे इसको लिखेंगे मूलधन गुणे दर, ये हमारा सूत्र रह गया, हो गया।
देखिए ये हो गया 2 3 और ये 4। 4 हमारा सूत्र हो गया जो क्वेश्चन यानी किसी भी परीक्षा के लिए आप तैयारी करते हैं उस परीक्षा में इससे सवाल जरूर बनता है। सिंपल ही यानी साधारण ब्याज से जरूर पूछता है सवाल, कोई भी हो। आप कंपटीशन की तैयारी करिए, चाहे किसी भी, चाहे 10 में पढ़िए, 12 में पढ़िए, 4 में पढ़िए, 3 में 5 में पढ़िए, 8 में पढ़िए, 6 7 8 किसी में भी पढ़िए, उसमें हर एक चैप्टर में, हर मैथ में जरूर इसका क्वेश्चन रहता है साधारण ब्याज का। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, मूलधन ₹100। देखिए मूलधन 100 रुपए, मूलधन 100 रुपए तथा दर 5% और समय और समय 2 वर्ष है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मूलधन हमारा 100 रुपये दिया है तथा दर दिया है 5% और समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए पहले जो जो दिया रहता है उसको पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे हल करते हैं इसको। हल पहले देखिए इसमें जो जो दिया है उसको पहले लिखिए। मूलधन कितना दिया है 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए दिया है। अब देखिए दर कितना दिया है, दर 5%, 5%। समय दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष। पूछा गया है इसमें साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पूछ रहा है इसमें। साधारण ब्याज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहे हैं हमसे और सूत्र लगा दीजिए। देखिए उसमें साधारण ब्याज सूत्र क्या है, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय। इसको P से डिनोट करते हैं, इसको R से, इसको T से। देखिए इसको हम SI से डिनोट करते हैं, SI। ये हो गया SI इसको। ये होता है हमारा P यानी प्रिंसिपल, ये होता है हमारा R रेट, ये होता है T। इसके नीचे लिख देते हैं हम
100 ये होता है। 100 में इसको लिख देते हैं। अब आइए यहाँ पर लगा दीजिए सूत्र को। साधारण साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बटे 100। अब इस सूत्र को लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे जो जो दिया है उसको पर लिखिए। मूलधन कितना दिया है? 100 रुपए। 100 रुपए। दर कितना दिया है? 5%। समय कितना दिया है? 2 वर्ष बट्टे 100। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देखिए। 100 से देखिए यहाँ पे देखिए 2 जीरो से यानी 100 से 8 काट दिए डायरेक्ट। यहाँ 100 से 100 काट दिया। बचा कितना हमारा? 5 गुणे 2 यानी ये हो गया हमारा 10। 10 हमारा आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज ये क्या हो गया हमारा? एसआई यहाँ पे लिख देंगे। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आ गया? 10 आ गया। ऐसे ही यदि समय निकालना होता है, यहाँ पे समय निकालना होता तो ये समय वाला सूत्र लगा देते यहाँ पे साधारण ब्याज वाला। दर पूछता तो दर वाला सूत्र लगा देते इसमें। मूलधन पूछता तो मूलधन वाला सूत्र लगा देते। साधारण ब्याज पूछा तो साधारण ब्याज वाला सूत्र लगा देंगे इसमें। अब ये साधारण 10 रुपए हमारा आ गया। 10 रुपए आ गया आंसर। और देखिए इसमें यदि यहीं पे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूरा मिटा देते हैं। एक और प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे। यदि साधारण ब्याज साधारण ब्याज 200 रुपए तथा समय 3 वर्ष 3 वर्ष साधारण ब्याज तथा यहाँ पर दर कर लीजिए तथा दर 5%, समय 3 वर्ष दिया है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज दिया हुआ है और समय दिया है। जो जो पहले दिया है उसको पहले हल कर लीजिए। यहाँ पे हल साधारण ब्याज कितना दिया है? 200 रुपए। 200 रुपए
दर कितना दिया है? दर दिया है 5%। समय कितना दिया है? समय 3 वर्ष। 3 वर्ष। मूलधन हमें पूछ रहा है, मूलधन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। आप देखिए मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन का सूत्र यहाँ पर लिखे हैं कि मूलधन इक्वल टू साधारण ब्याज गुणे 100 गुणे दर गुणे समय। यहाँ पर उसी सूत्र लगा दीजिए, मूलधन इक्वल टू साधारण ब्याज गुणे 100। नीचे क्या हो जाएगा हमारा? दर गुणे समय। ये सूत्र हो गया, ये हमारा मूलधन का सूत्र हो गया, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। अब जो दिया है वहां पर उसको लिख दीजिए। साधारण ब्याज कितना दिया है? 200 गुणे समय 100 बटे दर कितना दिया है? 5%। 5% और समय कितना दिया है? 3 वर्ष। 3 वर्ष। अब इसको यहाँ पे गुणा करिए। पहले जो कट रहा है उसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए पहले। 20 बचे 100, ये 20 बच गया, 20 बचे 100, यानी जब इसे भाग देंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। अब 200 से गुणा कर दीजिए 20 में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी के 4, जीरो कितना हो गया? ये 2 और ये 3 जीरो हो गया यहाँ पे, बटे कितना हो गया हमारा? 3। अब देखिए यानी 4000 बटे 3 आ गया। इसको हम अब इसको भाग देंगे। अब देखिए जब इसमें देंगे 3 एकम 3, बचा हमारा 1, तो 3 के 9, फिर कितना बच गया हमारा? फिर यहाँ गया 10 हो गया, फिर 3 के 9, फिर 3 के पढ़ा पाएंगे तो ये 3 बार में जाएगा, फिर उधर जाएगा तो फिर 10 हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब चला जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा रुपए आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जिसे मूलधन काट दिया उसी तरह दर हमारा निकाल सकते हैं, इसको समय निकाल सकते हैं। समय दी, अगर समय पूछ रहा है तो ये सूत्र लगाएंगे, दर पूछ रहा है तो ये सूत्र लगाएंगे। चलिए ठीक है, आज अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं। यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।